हो रहा है। कहां ध्यान है हमारी सरकारों का, जिनके कान पे जू तक नहीं रेंगती? ये एजुकेशन मिनिस्टर की एफर्ट है। देखिए जरा, पेपर लीक इन रिसेंट ईयर 2019 में 9, 20 में 12, ये तो मेरे गिनने में एक आध गलती हो सकती है ज्यादा हुए हो। 2021 में 17, 22 में 11, 23 में 12, 2024 में अब तक 5 हो चुके हैं। ये हर एग्जाम कमीशन में प्रॉब्लम है। आपको अगर मैं कुछ डेटा दिखाऊं आप चौंक जाएंगे। 70 पेपर लीक इन 7 ईयर्स, 1.7 करोड़ एस्पिरेंट अफेक्टेड हुए हैं। इस पे मोदी जी का ध्यान नहीं है। वो तो कपूर साहब की फैमिली को खुश करने में लगे। जहां लेना ना एक, देना ना एक, मजा आ रहा है यार। राजा हो तो ऐसा जिसके अपने शौक खत्म नहीं होते। मेरा भी मन करता है कि मैं शाहरुख खान को सामने बिठा के और कैटरीना कैफ को सामने बिठा के और विक्की कौशल से बैठक लगवाऊं। मेरा भी मन करता है, किसका नहीं करेगा साहब? मजा आ रहा है। करीना कपूर भी देखने को मिल रही है, आलिया भट्ट भी देखने को मिल रही है, कमाल हो गया साहब। लेकिन इन सब बातों पे चर्चा करने के लिए पिछले 7 साल में आप बताइए अगर किसी भी बड़े नेता ने इस पे जवाब दिया हो कि इतने एग्जाम कैसे लीक हो रहे हैं। आप देखिए इंडिया टुडे एजुकेशन डेस्क में देखिए जरा, ये सब 15 राज्यों में पिछले 7 साल की भर्ती और बोर्ड परीक्षाओं सहित बोर्ड के एग्जाम लीक हो रहे हैं। बेसिक एजुकेशन जो सिस्टम है वो तक इफेक्ट हो रहा है। एग्जाम कैंसिल, पोस्टपोन, टोटल 34। आप देखिए गुजरात में 15, बिहार 12, आसाम, कौन सा राज्य बचा है जहां पेपर लीक नहीं हो रहे? अरे आदिवासी इलाकों में पेपर लीक हो रहे हैं, और तो छोड़ दीजिए। यहां किसी का ध्यान नहीं है। मैं किसी एक सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, अलग अलग राज्यों में अलग अलग सरकारें हैं, बट किसी का इस चीज पर फोकस नहीं है। देश का प्रधानमंत्री अगर बहुत स्ट्रिक्ट हो जाए और इस चीज पे ही एक बैठक बुलाने लगे, जैसे कोविड में मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई जा रही थी और उनको ऑनलाइन बैठक बुला के, जैसे वो यूट्यूब चैनल पे हर चीज लाइव करते हैं और मुख्यमंत्रियों को जलील करे कि ये पेपर कैसे लीक हो गया, 7 दिन के अंदर जवाब चाहिए। लेकिन हमारे देश के रिसोर्सेस, हमारे देश का पैसा इन सब चीजों को सुधारने पे लग ही नहीं रहा है। मैं तो बस हर राज्य में अपनी सरकार बनानी है, यह हमारा प्राइमरी फोकस है। हमें क्या मतलब है कहीं पेपर लीक होता है नहीं होता? देश के युवा की किसको पड़ी है? ये तो बाहर रह के तैयारी कर रहा है, बोर्ड का भी बहुत हिस्सा हमें नहीं मिलता इसका। यहां विद्यार्थी धर्म संकट में, और हम तमाम धर्मों की बात कर रहे हैं कि हम इसे सुधार लेंगे, इसको बदल देंगे, इसको मजबूत कर देंगे। इस पे किसी का ध्यान नहीं है। जो विद्यार्थी संकट में इतने मेहनत से पढ़ता है, दिन रात पढ़ के सुबह पेपर देने जाता है, सालों साल लग जाती हैं और उसके बाद पता चलता है पेपर लीक था इसीलिए मैं सेलेक्ट नहीं हो पाया। कौन समझाए? माँ बाप को कौन समझाए? बुआ फूफा को कौन समझाए कि सिस्टम में खराबी है? लोग तो कह देते हैं ना, कोई तो सेलेक्ट हुआ है, वो देख गीता मौसी का लड़का सेलेक्ट हुआ है, तू ही नहीं हुआ, तेरे को करप्शन है। बच्चा अकेले कमरे में घुटता रहता है। कितने सारे लोगों ने जान दे दी सिर्फ इसलिए कि वो एग्जाम में असफल हो गए, बार बार असफल हो रहे थे, कोई राह नजर नहीं आ रही थी। अगर सब जाके सवाल पूछेंगे, टीचर्स उनके पीछे खड़ा होगा, तो जवाब देना पड़ेगा एसएससी को अपना, वरना आप गलत सहते रहिए, सालों साल पढ़ते रहिए। कब तक पढ़ेंगे पता नहीं है, बाल पक चुके हैं, शादी की उम्र निकलती जा रही है, जवानी एक कमरे में खत्म होती जा रही है, करते रहिए आप। 2 साल वाला बच्चा फर्जीवाड़े में लगा हुआ था। ये क्या है? स्कैम है भाई, स्कैम है। और यहाँ पे विदहिल्ड भी किया गया, कैंडिडेट को विदहिल्ड किया गया है। और सबसे बड़ी बात, एसएससी जीडी के अंदर जो कट ऑफ इतनी हाई रही है, इसमें भाई पूरा स्कैम है और बहुत बड़ा वाला स्कैम है। तो आपको इस स्कैम का पर्दाफाश करवाने में मदद करनी होगी। सभी बच्चों को एक साथ जुट हो जाना है और सारे टीचर्स के साथ मिलकर भाई इस पे आवाज उठानी है। अब देखो वीडियो में पूरा किस तरीके से बहसबाजी चल रही है। गगन सर ने, अभिनव सर ने, और आपका नीतू मैडम है, राकेश सर हैं, आदित्य रंजन सर हैं, इन्होंने बहुत लंबी चर्चा की है। एक बार वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत ही ज्यादा आप लोगों को चीजें निकल के आएंगी और चीजों के बारे में आपको पता। कोई साथ देने को तैयारी नहीं दिख रहा, और वो भी दिल से, क्योंकि साथ भी इसमें दिल से देना पड़ेगा। टीचर्स को भी नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। सरकार से लड़ना, कमीशन से लड़ना इतना आसान तो नहीं है, बट लोगों ने तो लड़ाइयां की हैं, अंग्रेजों को देश से बाहर फेंक दिया। क्या वो लोग नहीं थे? उनके पास दिल नहीं थे, उनके पास परिवार नहीं थे, उनके पास घर नहीं थे, बट किसी को तो आगे बढ़ के आना पड़ेगा ना। कोई तो लीड करेगा ना, कोई तो बताएगा ना। बच्चों की हिम्मत कौन बढ़ाएगा? आप तो यही कह देंगे ठीक है बेटा कोई बात नहीं, अगले साल के लिए पढ़ाई करो, ये सब तो चलता रहता है। अगले साल भी चलता रहेगा, उससे अगले साल भी चलता रहेगा।